माँ के आंचल का दूध, होली पर विशेष संदेश। सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज आत्मा के माँ की पीड़ा आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं। आज माँ यह महसूस कर रही है कि बच्चे को जन्म देने के बाद ही, बच्चे के लिए ही माँ के आंचल में दूध परमात्मा ने प्रदान किया है। और माँ चाहती है बच्चा वह दूध ही पिए, क्योंकि वह दूध बच्चे के कारण ही आया है। वह पीना उसका हक भी है। लेकिन आधुनिक काल का बच्चा वह दूध छोड़कर डिब्बाबंद दूध को खोजते फिर रहा है, जबकि डिब्बाबंद दूध वर्तमान काल का नहीं है। लेकिन बच्चा है कि डिब्बाबंद दूध को ही पीना चाहता है। जगह जगह वह उस डिब्बाबंद दूध को ही खोजते फिर रहा है। डिब्बाबंद दूध किसका है वह भी पता नहीं है, कब से है वह भी पता नहीं है, और वह किसके लिए बनाया है वह भी पता नहीं है। फिर भी बच्चा है कि डिब्बाबंद दूध के ही पीछे पड़ा है। और इधर मां समझा रही है, बेटा तेरे कारण ही मेरे आंचल में दूध आया है। यह दूध केवल तेरे ही लिए है, एकदम ताजा ही है, और परमात्मा ने तेरे लिए ही बनाया है। इस पर केवल और केवल तेरा हक। मां अपने स्तर पर जितना उसका जीवन है वह बच्चे को समझा ही रही है, पर बच्चा है कि मानता ही नहीं है। अब मां करे तो क्या करे? जीते जी बच्चा मां की कभी सुनता ही नहीं है। मां समझ आती है, मां के जाने के बाद फिर आत्मग्लानि के सिवा बच्चे के जीवन में कुछ नहीं रह जाता है। यह पीड़ा है, गुरु की है, जो आपको आज समझाने का प्रयास कर रहा हूं। गुरु आत्मा को जन्म देने वाली मां है। गुरु साधक को आत्म साक्षात्कार करके साधक की आत्मा को ही जन्म देता है। जन्म के साथ ही साधक को चैतन्य रूपी दूध गुरु से सतत पीने को मिलता है। यह चैतन्य रूपी दूध परमात्मा ने साधक के लिए निर्माण किया है, और साधक को गुरु से मिले, इसीलिए साधक को गुरु के जीवन काल में पैदा किया है। लेकिन साधक का ध्यान उस चैतन्य रूपी दूध की तरफ जीवन में है ही नहीं। साधक आज भी उस चैतन्य को खोजते फिर रहे हैं, जो पता भी नहीं कहां है कहां नहीं है। प्राचीन मूर्तियों में किसी सिद्ध ने अपना चैतन्य प्राण प्रतिष्ठा करते समय स्थापित किया होगा। जो चैतन्य अति प्राचीन है, और वह किस सिद्ध किस संत का है वह पता भी नहीं है, क्योंकि मूर्ति का रूप तो किसी देवता का ही है, यानी रूप देवता का है, और भीतर का स्वरूप किसी संत महात्मा का है। और ऐसी देवता की मूर्ति से क्षणिक चैतन्य मूर्ति के दर्शन करने से ही प्राप्त हो जाता है। लेकिन यह अनुभव केवल दर्शन तक ही सीमित रहता है। लेकिन साधक है कि इसी चैतन्य के पीछे भाग रहा है, क्योंकि वह चैतन्य रूपी दूध अनायास मिल जाता है। जबकि मां का दूध रूपी चैतन्य को चूसना पड़ता है। जब चूसेंगे तभी मां के आंचल से दूध आएगा। वह चूसने रूपी मेहनत बच्चा रूपी साधक करना नहीं चाहता, ध्यान नियमित करना नहीं चाहता, और बाहर जीवन भर भटक रहा है। मां केवल समझा सकती, बस उसके हाथ में फिर देखने के अलावा कुछ नहीं रह जाता है। बच्चे के लिए मां के आंचल में दूध तो नियमित आ रहा है, लेकिन बच्चा पी ही नहीं रहा। तो मां को जो पीड़ा अनुभव होती है, वही पीड़ा आज आत्मा की मां अनुभव कर रही है। इस अनुष्ठान में प्रत्येक साधक से संपर्क करने का अवसर मिला, तो देखा कि नियमित ध्यान करने का छोड़कर साधक आज भी दुनिया भटक रहे हैं, परमात्मा को बाहर ही खोज रहे हैं, जबकि परमात्मा और आत्मिक सुख साधक के ही भीतर ही है। यह देखकर यह लेख लिखने की प्रेरणा मिली है। आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद। आपका अपना बाबा स्वामी। गुजरात समर्पण ध्यान स्थली, गांधीनगर, गुजरात, भारत।